इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक शराबी है, उसे नहीं मिलती है तो चैन से नहीं बैठ पा रहा हो, उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। एक उसे शराब का जुनून है। एक दूसरा व्यक्ति है, उसे मंदिर का जुनून है, भगवान का जुनून है। यदि भगवान ना मिले तो चैन से नहीं बैठ पा रहा है। पर्टिकुलर एक ही टाइम पे दोनों को वो याद आते हैं। शाम को 7 बजे तो शराबी को एकदम बोतल याद आती है। शाम को 7 बजे तो एक व्यक्ति को भगवान याद आते, बोले 7 बज गए, अभी तक भगवान के पास नहीं पहुंच पाया हूँ। ठीक है, फर्क है महाराज जी, दोनों जुनून में बहुत फर्क है। एक सांसारिक चीज़ों के लिए, मिथ्या चीज़ों के लिए, और एक सम्यक चीज़ों के लिए, धर्म के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए है। हाँ। तो बहुत फर्क है। एक कुछ अच्छी चीज़ अचीव करने के लिए है, जैसे कि आप हो, आपको मोक्ष मार्ग में बढ़ना एक बहुत बड़ी जुनून की बात है वो अपने आप में। तो वो आप बड़े हो तो वो एक अलग लेवल का और एक बहुत ही अच्छा जुनून है, हर कोई नहीं कर सकता वो। एंड एक शराबी है जिसको बॉटल की जुनून है, लेकिन वो सांसारिक चीज़ है, वो पतन की ओर लेके जा रही है, उसे अच्छी चीज़ की ओर नहीं लेके जा रही है। तो वो डिफरेंस है दोनों में। नमस्ते महाराज जी। एक्चुअली इसमें मुझे क्या फील हो रहा है कि जब हम किसी चीज़ के लिए रेस्टलेस होते हैं, आकुल होते हैं, तो उस केस में हम रिएक्शन कैसा करते हैं। हम जैसे मतलब मुझे मंदिर जाना है और जाने नहीं मिल रहा है, मुझे बीच में जो भी कोई मिलेगा मैं उसको डांट सकता हूँ, कुछ बैड वर्ड बोल सकता हूँ, मेरा रिएक्शन उसको हर्ट कर सकता है। मंदिर में मैं जा रहा हूँ, पुजारी मंदिर में सामान इन केस कोई नहीं मिले आपको, देन आप रेस्टलेस हैं, खुद को पीस एंड काम में तो नहीं एकदम। तो दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही सिनेरियो में आप काम स्टेज में नहीं एकदम आकुल व्याकुल है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो दोनों बराबर है क्या? बराबर है, बराबर है, क्योंकि आकुल व्याकुल वी आर रेस्टलेस ना। हाँ, रेस्टलेस है दोनों। एक रेस्टलेस है, उसे बोतल नहीं मिल रही है, अल्कोहल नहीं मिल रहा है। एक रेस्टलेस है, उसे भगवान नहीं मिल रहे हैं। मानसिक संतुलन, मानसिक रूप से हम सेटिस्फाई नहीं है उस केस में, मेंटली नॉट सेटिस्फाइड। नहीं, उसे पाना है, अपने भगवान को पाना है, इसलिए वो बेचैन होकर के रह रहा है। और एक को बोतल पाना है, इसलिए वो बेचैन है। क्या दोनों बराबर है? बराबर लॉजिकली बराबर नहीं है, लेकिन वो जो मेंटली जो जा रहे हैं, जिस स्टेज में जा रहे हैं, वो बराबर है। अच्छा, अब समझना एग्जाम्पल। एक व्यक्ति जो है नीचे से ऊपर उठ रहा है,
और एक व्यक्ति है ऊपर से नीचे आ रहा है। अब समझना, एक बहुत गरीब व्यक्ति था, अब उसकी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, उसका टर्नओवर अच्छा होने लगा है, जो अराउंड 1 लाख रुपीज एनुअल अर्न कर रहा था, अब वो 1 से 50 तक पहुंच गया है, और दूसरा जो 1 करोड़ था उसका घट करके 50 आ रहा है। दोनों 50 lakhs में है, ठीक है ना? दोनों बराबर है? हमें बताइए। जो 1 करोड़ अर्न, इसका जो टर्नओवर था बिजनेस का, वो रिड्यूस होकर के 50 लाख आ रहा है, और जिसका टर्नओवर 1 लाख था पर एनम, वो इंक्रीज होकर के 50 लाख आ रहा है। अब एक थर्ड पर्सन दिख रहा है, दोनों का टर्नओवर 50 लाख है। सेम सिचुएशन में दोनों, क्यों बताइए? सेम सिचुएशन में नहीं है क्यों 50-50 दोनों बराबर? 50 लाख इसका भी टर्नओवर है, 50 इसका भी हो रहा है, दोनों बराबर है ना? प्रेजेंट देख रहे हैं तो बराबर है, बट Present? लेकिन वो जो फेस में थे पहले, हाँ। तो उनका डिक्लाइन हो रहा है, इंक्लाइन हो रहा है। पर राइट नाउ तो 50 दोनों दिख रहे हैं कि नहीं? राइट नाउ 50 देखेंगे, लेकिन बराबर नहीं, आपने कहा ना एक शराब की आकुलता, एक भगवान की आकुलता, आकुलता के सेंस में देखा जाए दोनों बराबर है। आप ही ने कहा ना? मेंटली जो स्टेज नहीं, होती है, स्टेज को अपन देखे, एक को शराबी को शराब नहीं मिल रही, इस कारण वो आकुल व्याकुल है, और एक को भगवान नहीं मिल रहा, इस कारण आकुल व्याकुल है। दोनों बराबर है? देखने में तो आ रहे दोनों आकुल व्याकुल है। अपने साम्य भाव में नहीं है, पीस वाले जोन में नहीं है। आशीष सेम नहीं है, बट जो उनका बिहेवियर उस केस में होता है, वो इनकरेक्ट होता है उस केस में। पॉसिबल है कि इनका बिहेवियर मेंटली, क्योंकि जब हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो हम कैसा रिएक्ट करते हैं वो हमको खुद को नहीं पता, हम क्या बोल जाते हैं। ठीक है, दोनों रिएक्ट प्रॉपरली नहीं कर रहे, चलो, क्योंकि उसे नहीं मिल रही है इस कारण प्रॉपरली रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसे भगवान नहीं मिल रहा इस कारण प्रॉपरली रिएक्ट नहीं कर रहा। स्टेज सेम है? सेम है महाराज जी। सेम है। एक 50 लाख का टर्नओवर डिक्लाइन होकर के आया, और एक का इंक्रीज होकर के 50 लाख का टर्नओवर, दोनों सेम है? नहीं है महाराज जी। अरे क्योंकि सापेक्ष है वो। 50-50 तो सेम है। नहीं महाराज जी, सापेक्ष है ना वो। क्या सापेक्ष है? एक डिक्लाइनिंग कर्व है और एक इंक्रीजिंग कर्व है, इसीलिए। तो एक हैबिट अथवा एक जुनून जो है, जुनून तो गलत ही है ना महाराज जी, समता भाव होना चाहिए ना। जुनून गलत है? अब वो बोल रहे जुनून गलत है। एक जुनून है शराब को पाने का, एक जुनून है भगवान को पाने का, ठीक है? हाँ। दोनों गलत है। कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, हैबिट्स चाहे वो गुड हो चाहे बैड हो, दोनों बेकार है। क्यों? क्योंकि दोनों में व्यक्ति उस स्टेज में जाकर के कर रहा है, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस वाले फेज में जाकर के कर रहा है। जब जुनून सवार हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो स्वतः ही उस ओर चलने लगता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। बहुत सारे लोगों की ऐसी मेंटलिटी है। दोनों तो बराबर ही है, केवल दोनों में कंट्रोल नहीं है उसका। उसको भी कंट्रोल नहीं, शराबी को भी कंट्रोल नहीं है, और इसे भी कंट्रोल नहीं है ना? मीरा भी दर दर भटक रही थी, और शराबी भी झूम रहा है, इधर उधर भटक रहा है। दोनों को भटकना एक जैसा है? बताइए हमें क्या है? इसमें बहुत सारी वेरिएबल्स हैं, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब वो सारे वेरिएबल्स से ही। जैसे आज आपके प्रवचन से लग रहा है आदत कोई भी हो गलत है सही है, पहले लगता था सही आदत सही है, गलत आदत गलत। अरे हम कहाँ कह रहे हैं आदत गलत सही गलत, सही आदत गलत है? हम कहाँ कह रहे हैं? अभी हम उस स्टेज को गलत कह रहे हैं जब आप मंदिर में जाकर के पूजा कर रहे हो, और वह
आप बिना उपयोग लगाए एज ए रूटीन करने लगो, रिचुअल की भांति वो होने लगे, वो गलत हम कह रहे हैं। अंतर समझने की कोशिश करना। लेकिन जब तक वो ना मिले, उसी की याद आए, उसे शराब की याद आ रही है, एक को भगवान की याद आ रही है। एक का जो है टर्नओवर घट करके 50 हो रहा है और एक का बढ़ करके 50 लाख हो गया है। दोनों बराबर कहाँ हैं? कुछ समय बाद 50 वाला 70 में आ जाएगा और 50 वाला इधर 30 में आ जाएगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आदत होना तो अच्छी बात है। अगर आदत होना अच्छी बात है। हाँ, अगर अच्छी आदतें हैं तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ समय के बाद हमें खुद इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम कहीं हम उस आदत में कंफर्ट जोन में तो नहीं चले गए। प्रोग्रेस भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ऑफिस में भी करते हैं कि अच्छी आदतें हैं, आपको 1 घंटे पढ़ने की आदत है, अच्छी आदत है, लेकिन वो 1 घंटा से आपको कुछ समय के बाद देखना चाहिए कि हम क्या उससे आगे बढ़ रहे हैं कि हम उसी में अटक के रह गए हैं। नहीं, आदतें अच्छी है भी और नहीं भी। आदत होना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अब देखना, बुरे की आदत होना, बुरे की लत होना, बुरे का व्यसन हो जाना। सिगरेट के बिना वो न सो पाए, न खा पाए, न किसी से अच्छे से बात कर पाए, तो ठीक नहीं है। अब भगवान के बिना ना खा पाए, ना सो पाए, न किसी से बात कर पाए। प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है, प्रभात में भी लालिमा होती है। जब सनराइज होने होता है उसके पूर्व लालिमा दिखने लगती। संध्या में भी, सनसेट के समय में भी लालिमा है। लालिमा की दृष्टि से दोनों बराबर हैं। बराबर है? नहीं है बराबर। लेकिन एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली। एक जागृत कर रही है व्यक्ति को भीतर से और एक सुला रही है, व्यसनों में डुबो रही है, पतन की ओर लेकर के जा रही है और एक उत्थान की ओर ला रही है। बराबर कहाँ है? उस दृष्टि से बराबर है जब व्यक्ति साम्य में नहीं है। शुद्ध की अपेक्षा देखा जाए तो ठीक नहीं है। एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है। किसी कैदी को लोहे की बेड़ी से बांधा गया है और किसी को सोने की बेड़ी से बांधा गया है। बंधन की अपेक्षा तो बराबर है, दोनों को बांध करके रखा है, उस दृष्टि से बराबर है। लेकिन सोने की बेड़ी से बंधा हुआ व्यक्ति फिर भी अलग है कि नहीं? कि एक जैसा ही है? दोनों आजाद नहीं है, फैक्ट है, दोनों बंधे हुए हैं। एक अपनी अच्छी हैबिट से बंधा हुआ है, एक बुरी हैबिट से बंधा हुआ है। एक अशुभ से बंधा हुआ है, एक शुभ से बंधा हुआ है। एक पुण्य से बंधा हुआ है, एक पाप से बंधा हुआ है। उस दृष्टि से तो कथनचित। लेकिन जो अच्छी एक्टिविटीज हैं उसे ग्रेजुअली उस स्टेज में लेकर के आ जाएगी, और जो बुरी एक्टिविटीज है उसे बहुत नीचे लेकर के आ जाएगी। अब हमें समझना क्या है, जो अच्छी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं आदत के अनुसार, उसमें हम कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। उसमें कहीं वो रिचुअल में होने लगे तो परेशानी आ जाएगी।
जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं, किसी मंत्र की जाप कर रहे हैं और मुख से वो मंत्र का स्मरण हो रहा है, मुख उच्चारण हो रहा है, और साथ में आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, कहीं और सोच रहा है, तो वो गलत है। अंतर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्यों? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? हैबिट में सामान्य से व्यक्ति का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होता है, हैबिट का कंट्रोल व्यक्ति के ऊपर होता है। व्यक्ति आदत का जब गुलाम हो जाता है तो आदत के अनुसार सारे कार्य करने लगता है। लेकिन अच्छी आदत की गुलामी और बुरी आदत की गुलामी, गुलामी की दृष्टि से दोनों बेकार हैं। लेकिन अच्छी आदत की गुलामी में यदि हम प्रेजेंस ऑफ माइंड लेकर के चल रहे हैं, उपयोग लगा करके चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा साबित हो जाएगा। लेकिन वो अपने आप बिना मन लगे होने लगे तो गलत चीज है। क्या होता है आप लोगों के साथ? अब उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? उस आदत के फल को यदि अच्छा प्राप्त करना चाहते तो हमें क्या करना चाहिए? आदत का फल भी कथनचित बुरा हो सकता है। बुरा इन द सेंस जितना मिलना चाहिए वो ना मिलेगा। आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे अच्छी आदत में। एक व्यक्ति गाली दे रहा है किसी को, एक व्यक्ति मंत्र का जाप कर रहा है, जिसे गाली दिया जाएगा उसको हर्ट होगा, लेकिन मंत्र की जाप में कोई हर्ट नहीं होगा, लेकिन उसे जितना फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।